नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एकत्रित हुए हैं, वरुण सर के साथ हैं हम लोग, और आज हमारी चर्चा का विषय है फिर से निवेश। निवेश में आज हम लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे जिनको आसानी से लिक्विड किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग प्लॉट में, LIC के पॉलिसीज़ में ऐसे 15-15, 20-20 साल के लिए उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है। लोग बताते हैं मेरे पास 20 करोड़ रुपए के प्लॉट पड़े हुए, और अगर उनसे 1 लाख रुपए की आवश्यकता आ जाती है तो यहाँ वहाँ लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए घूमते हैं। तो ऐसे निवेश का क्या फ़ायदा जो आपकी जब ज़रूरत पड़े तो उसे आप लिक्विड ना कर सकें, उससे पैसा निकाल ना सकें। इस पे भी चर्चा होगी, साथ में इस पे भी चर्चा होगी कि फिर हम कहाँ निवेश करें। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, नमस्कार, सुप्रभात। बहुत अच्छा विषय आपने रखा है कि जो भारतीय निवेश का एक फेज़ है, साइकोलॉजिकल फेज़ है, वो एकदम डिफरेंट तरीके से है कि लोगों को कहना चाहिए कि जैसे कुछ सेक्टर्स होते हैं उनमें उनको एडिक्शन हो गया या एडिक्ट हो गए हैं उस सेक्टर में निवेश करने के, जबकि निवेश का मूल मंत्र ही यही होता है कि आप सारे अपना जो निवेश है, जो आपका पैसा है, वो किसी भी एक सेक्टर में पूरा का पूरा ना लगाएं जी। हमेशा बहुत सारे सेक्टर्स को आप डाइवर्सिफाई करके चलें कि उसको अपने अब पूछा जाए कि निवेश हमें किस तरीके से करना चाहिए। निवेश का तरीका ये होता है कि मनुष्य की जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसमें डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, डिफरेंट तरीके की ज़रूरतें आती हैं, कभी आवश्यकताएं आती हैं। तो जैसे एक होता है कि आपके पास इमरजेंसी, कि एक इमरजेंसी आपको कभी भी कहीं भी आ सकती है, वो मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या किसी अन्य तरीके की भी इमरजेंसी हो सकती है। इमरजेंसी का मतलब ही ये होता है कि वो कह के नहीं आती है, वो अचानक से आके आपके सामने खड़ी हो गई आके। तो एक निवेश सबसे पहला तो ऐसा करना चाहिए कि जो हमारी इमरजेंसी में काम आ जाए। अब आपको अगर एडिक्शन है, मैं जैसे बहुत जो भारतीय कल्चर है, जो संस्कृति है, या कह लीजिए निवेश के उन्हें तरीके नहीं मालूम है या उनके प्रचार प्रसार नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो यहाँ सबसे बड़ा जो निवेश का मंत्र है वो है प्लॉट या रियल इस्टेट। लोग जैसे ही कहीं से पैसा पाते हैं, फिर लोन लेके, फिर कर्ज उठा के, दोस्तों से लेके, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि रियल इस्टेट या प्लॉट या प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं। तो अगर आप निवेश प्रॉपर्टी और उसका देखिए तो ठीक है, पिछले कई दशकों में उसने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी जो कमी है वो है लिक्विड करना। मनुष्य का जीवन सीमित है। मनुष्य का जीवन अगर देखा जाए बहुत चलेगा तो 100 साल चलेगा, तो 100 साल में आपकी डिफरेंट आवश्यकताएं आएंगी। अभी आप लास्ट 3 इयर्स का देखो तो जो प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट थी, इसको लिक्विड करना असंभव सा हो गया कि आप जी, और इमरजेंसी आ रही हैं, और आपको पैसे की व्यापार में भी ज़रूरत हो, तो बिज़नेस वालों के लिए भी इमरजेंसी थी कि लैक ऑफ द मनी, उनके बिज़नेस ख़त्म हो रहे, या मेडिकल इमरजेंसी भी घर घर में आ गई, तो वहाँ भी पैसे की नीड आ गई। तो डिफरेंट सेक्टर्स में एकदम से बहुत सारी नीड आ गई। बट आप अगर सारा का सारा निवेश अगर आपका प्रॉपर्टी में है, रियल इस्टेट में है, तो आप स्ट्रगल कर जाओगे, और फिर जब आवश्यकता है और आपको पैसे की ज़रूरत ही है तो फिर आप औने-पौने दामों में आप उसको बेचोगे। मतलब जो रियल प्राइस आपका बताते हो कि हमारा 50 लाख लगाया था, आज वो 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया, तो वास्तव में वो 1-2 करोड़ आपको नहीं मिल पाएगा जब अचानक से ज़रूरत आएगी। दूसरा क्या होता है कि जो आपको रियल इस्टेट का रिटर्न दिखाई पड़ता है वो एक लंबे समय की वजह से दिखाई पड़ता है। होता क्या मित्रों कि जैसे आपने एक प्लाट खरीदा, तो जो आप प्लाट खरीदा, एक उसका मूल्य और प्लस जो आपने रजिस्ट्री कराई, और उसके पीछे जो पेनफुल एक्सरसाइज होती है कि बहुत सारे दौड़ भाग, उसको सेटलमेंट करना। तो जब एक बार आदमी प्लाट या इस तरीके की रियल इस्टेट में निवेश करता है तो वो एक ऐसा नहीं है कि विदिन सेकंड आपने चेक काटी, चीज़ आपकी हो गई। वो एक टिपिकल और बड़ी कठिन प्रोसेस को निकालना, और जब उसमें आप निवेश कर जाते हो तो फिर लगता है कि यार मुश्किल में तो ले पाए, अब हम इसको हटाएंगे नहीं या बेचेंगे नहीं, रखा रहेगा। तो वो होता है, तो इस वजह से आपकी परेशानी और भी बढ़ती है। तो हमें बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने गोल्स, अपने टारगेट्स बनाने चाहिए। अब एक दूसरा मैं उदाहरण दूंगा कि इतने सारे जो निवेश हैं उनमें से इमरजेंसी में कोई निवेश काम नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले तो इस तरीके के निवेश ढूंढने चाहिए
कि जो हमारे शॉर्ट टर्म के हों और एनी टाइम हमको रिक्वायरमेंट आ जाए तो विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ वो हमारे हाथ में लिक्विड होके कैश हमारे खाते में ज़रूरत पड़ने पर, और जितनी हमें ज़रूरत पड़े, मान लीजिए हमारा प्लाट 2 करोड़ का है और हमें ज़रूरत सिर्फ 10 लाख की है, तो उसे कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, हाँ ठीक बात है। ये हम अब अगर हमारे पास इस तरीके का होता है कि हमें ज़रूरत कम पैसे की थी, तो लेकिन हमने एक बड़ा सा पूरा का पूरा जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उसको सारे को हमने फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अब हमें आना चाहिए कि अगर हम इस तरीके का चाहते हैं तो हमें सबसे पहले लो ड्यूरेशन फंड्स में अपनी एलोकेशन करनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जो निवेश की शुरुआत है वो लो ड्यूरेशन या लिक्विड फंडों से करनी चाहिए। रीज़न क्या होता है कि लो ड्यूरेशन के जो फंड होते हैं उनमें रिस्क बहुत कम है, या कह दो है ही नहीं बिल्कुल। तो जो आपने निवेश किया, दूसरा लिक्विडिटी इस बात की है कि कभी भी आप पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली तो हमें कभी भी पेन नहीं होगा, और जब हमें पैसे की ज़रूरत है तो तुरंत हमारे हाथ में होगा, हमारे हाथ में होगा। अब ये बहुत सारे जो निवेशक होते हैं वो लो ड्यूरेशन को नहीं सेलेक्ट करते। रीज़न क्या होता है कि उसका जो रिटर्न होता है वो एफडी के लगभग बराबर होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, टैक्सेशन में लाभ मिलता है कि अगर आपने लो ड्यूरेशन को 3 साल के लिए रखा तो आपको एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाएगा, और टैक्सेशन में जो आपका रिटर्न है उसमें माइनस इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले हम लो ड्यूरेशन या लिक्विड फंड में निवेश करना सीखें। उसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो बाज़ार की गिरावट का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, दूसरा क्या है, शेयर बाज़ार से वो लिंक नहीं करता है। वो जो लिंक करता है वो आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट की रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ही विद इन 2 और 3 डेज़ के हो सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि जब आप उसको रखेंगे कुछ समय तक, 3 साल के लिए रखेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आ जाएगा, और अगर 3 साल का नहीं भी आप रखते हो, 3 दिन बाद भी निकालोगे तो आपको कोई नुकसान होने की संभावना बहुत कम है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो मोस्टली लोग जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े जो लोग हैं, बड़े कारपोरेट घराने हैं, वो मोस्टली लो ड्यूरेशन या लिक्विड फंड का उपयोग अपना करते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसा ना रखें, सेविंग अकाउंट से जल्दी खर्च हो जाता है, तो वो लोग लो ड्यूरेशन में पार्क कर लेते हैं पैसे को, और जब उचित समय आता है ज़रूरत पे तो वहाँ से फिर उस फंड को स्विच करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जो आदत डालनी चाहिए वो हमें एक कॉर्पस बनाएं निवेश का। अगर कोई यंग है बच्चा कोई, या जो हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं, और तो उनको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए लो ड्यूरेशन या लिक्विड फंड से। उसका कारण ये है कि अक्सर जो लोग हैं दूसरे तरीके के इन्वेस्टमेंट में जा नहीं सकते, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत पैसा चाहिए, बड़ी रकम बल्क में बहुत सारा पैसा एक साथ चाहिए। हाँ, तो दूसरे और उनमें जाते हैं जो मान लीजिए मार्केट से लिंक है, उनमें जरा सी भी अगर गिरावट आती है, करेक्शन होता है, तो नए निवेशक घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगता है, फिर वो हमेशा के लिए इस मार्केट से या इस इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया से बाहर चले जाते हैं, फिर वो दोबारा आते नहीं। तो एक प्रोसेस है कि हम जो नए निवेशक हैं उनको सिखाएं या उनको इन्वेस्टमेंट जो कराएं वो लो ड्यूरेशन फंड से कराएं। लो ड्यूरेशन फंड में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कभी भी लिक्विड कर सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कभी भी उसका यूज़ कर सकते हो, दोबारा फिर डाल सकते हो, कितनी भी अमाउंट में डाल सकते हैं, कितनी भी अमाउंट में निकाल सकते हैं, ये भी है। बिल्कुल सही बात है कि हम कितना भी डाल सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं। हमारे कॉर्पस में मान लो 1 लाख रुपए है, हम 10,000 निकालना चाहें, 500 रुपीज़ निकालना चाहें, फिर 500 डालना चाहें, तो बहुत एक सरल प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे पास ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो हमें रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन वो शेयर मार्केट में है तो मार्केट रिस्क भी है। उसके अलावा अगर आप प्लॉट वगैरह में लगा देते हैं या किसी इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह में लगा देते हैं तो वहाँ भी आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस जाता है। अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ने पे अगर उसे आप निकालते हैं तो आपको काफ़ी लॉस में निकालना पड़ता है। पॉलिसी अगर आप इंश्योरेंस की निकालेंगे तो पेनल्टी वगैरह लग सकता है। प्लॉट बेचेंगे तो कभी भी मार्केट वैल्यू पे अचानक से बेचने पे मिलेगी नहीं वैल्यू। जितना अमाउंट की ज़रूरत है उतना नहीं निकाल सकते, वो पूरा का पूरा ही निकलता है। इस तरह की बहुत सारी दुविधाएं और परेशानियां होती हैं। इन सबका एकमात्र सलूशन जो वरुण सर ने डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे से, वो है लिक्विड फंड। तो आप अपने निवेश की शुरुआत लिक्विड फंड से करें, दिखें भी अमीर और सच में अमीर हों भी। और मार्केट अपॉर्चुनिटी जैसे सर ने बताई कोई आई
तो आप कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है। गिरे हुए से निकाल के गिरे हुए में लगाने का क्या फ़ायदा। तो आपके पास कुछ कॉर्पस ऐसा पड़ा होना चाहिए जो आप अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।